बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी चैनल। आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सबसे पहले जान लेते हैं एटम की साख्त क्या होती है। एटम्स कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्टिकल्स। एटम में बुनियादी तौर पर 3 पार्टिकल्स होते हैं, उनमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स शामिल हैं। The nucleus of an atom contain proton positively charged and neutron which have no charge। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। द आउटर मोस्ट रीजन्स ऑफ एन एटम आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड कंटेन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड। और न्यूक्लियस के अलावा शेल्स होते हैं एटम में और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे ये एक हीलियम का एटम बताया हुआ है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल हैं। और न्यूक्लियस के अलावा शेल है एक और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ पे बताई गई हैं। प्रोटॉन स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दैट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड टू अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड रेस्ट mass of 1.67 to 62 raised to the power -27 किलोग्राम विच इज़ 1836 टाइम द mass ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एक स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर है, लेकिन साइन अपोजिट है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा जबकि इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। और प्रोटॉन का मेस 1.67 रेज़ टू द पावर 27 किलोग्राम है जो कि इलेक्ट्रॉन के मेस से 1836 टाइम ज़्यादा है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इट हैज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अ रेस्ट मास इक्वल टू 1.67 रेज़ टू द पावर 27 किलोग्राम। और इनका मास भी बिल्कुल प्रोटॉन के बराबर ही होता है, तकरीबन मार्जिनली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर 262 आता है, यहाँ पर 493। तो तकरीबन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है और इसका मास भी, न्यूट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन से 1839 टाइम ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.60 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। अब इस शेप के ऊपर 1.602 रेज़ टू द पावर 19 कूलम है जबकि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज था वो +1 का था, विच इज़ कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेस्ट mass ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 रेज़ टू द पावर -31 किलोग्राम। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा तो उसका मास इतना होगा 9.1 रेज़ टू द पावर -31, जो कि प्रोटॉन के मास से 1836 टाइम कम है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या क्या होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास क्या क्या होता है। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Electron are present outside the nucleus of an atom. Proton are present inside the nucleus of an atom. Neutrons are present inside the nucleus of an atom. Electrons are negatively charged while protons are positively charged and neutrons are neutral, as the name indicates, neutron for neutral. Mass of an electron is considered to be negligible. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है जबकि प्रोटॉन का मास पिछली स्लाइड में बताया गया था 1836 टाइम ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स बड़ा है इलेक्ट्रॉन के मास से। और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के
बराबर होता है तकरीबन। इलेक्ट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय ई, और ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन को शो किया जाता है। प्रोटॉन्स आर डिनोटेड बाय पी, और पी के ऊपर यहाँ पर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज डाला जाता है, जबकि न्यूट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय एन। Atom is electrically neutral. The overcharge of an atom is zero because the atom have an equal number of proton and electron. The charge of both the proton and electrons are equal in strength. Therefore, the atoms have an equal number of proton and electron are electrically neutral. चूँकि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो आप इसमें एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो ऑन द होल एटम न्यूट्रल होता है। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, एटम न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। अब जैसे ही एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो एटम के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा। लेकिन न्यूट्रल एटम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे ओवरऑल, तो चार्ज भी इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा जो कि नेगेटिव है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? The atomic number of an element is determined by the number of proton in it, and it is used to differentiate one element from the another. It is denoted by Z. Atomic number of protons के बराबर होता है, और atomic number हर एक एलिमेंट का स्पेसिफिक होता है। किसी भी दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते। एटॉमिक नंबर एटम का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है और इसको Z से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक मास और मास नंबर, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइंड। एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जब सम करते हैं तो वो मास नंबर के बराबर होता है। वाई होल मास ऑफ एन एटम इज़ कॉन्फाइंड इन द न्यूक्लियस। अब एटम का सारा जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब चूँकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, 1836 टाइम हैवियर होते हैं, तो इनके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही निग्लिजिबल होता है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटम का जो सारा मास होता है वो उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है। टाइपिकली द न्यूक्लियस कंटेन मोर देन 99.9% ऑफ मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट का सिंबल है, और इसके एटॉमिक मास को ए से डिनोट किया जाता है, और एक इसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जबकि एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन का एटॉमिक मास 12 होगा और कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 है, मींस कार्बन में 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 12 के बराबर है। मीन 6 प्रोटॉन हुए तो 12 - 6 = 6, तो 6 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास 12 होगा। डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। मास नंबर, द एटॉमिक मास इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है और जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। द लेटर Z इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर को
सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है लेफ़्ट साइड पे, इट इज़ रिटन एज लेफ़्ट सुपरस्क्रिप्ट। एटॉमिक नंबर मेनली हेल्प्स इन द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का स्पेसिफिक होता है, तो ये एलिमेंट की क्लासिफिकेशन और उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि एटॉमिक मास हर एक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक नहीं होता। आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, चूँकि आइसोटोप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस की वजह से होते हैं, तो आइसोटोप में मास नंबर डिफरेंट होगा। आइसोबार कैन नॉट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। आइसोबार क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सेम हो, क्योंकि आइसोबार हैव सेम मास नंबर। एटॉमिक नंबर इज़ जस्ट अ डिजिट दैट इज़ यूज्ड टू प्लेस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया गया है। एटॉमिक मास इज़ मोस्टली measured यूजिंग एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में एटॉमिक मास को मेजर किया जाता है। द वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर इज़ ऑलवेज स्मॉलर कंपेयर टू मास नंबर। एटॉमिक नंबर स्मॉल होता है चूँकि ये सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। द वैल्यू ऑफ मास नंबर इज़ ऑलवेज लार्जर कंपेयर टू दैट ऑफ एटॉमिक नंबर। जबकि मास नंबर चूँकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम होता है, तो ये एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होगा।